नमस्ते, वंदे मातरम। स्वागत है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की ओर से वैदिक मीरा रोड ब्रांच और उनकी पूरी टीम का, और इन स्पेशल आज के संपर्क से कैसे ब्रांच की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर अपना वैदिक मीरा रोड की ओर से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, कैसे इस ब्रांच ने अपने आप को आगे बढ़ाया उसका विचार दे रहे हैं यहाँ के डायनेमिक सेक्रेटरी श्री श्री नरेंद्र बाबा सिंह जी। भाई और बहनों, अस्तु मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसी ध्येय वाक्य के भारत विकास परिषद के साथ एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सबके लिए भारत विकास परिषद एक स्वप्न भी है और स्वप्न का आकार भी। यह एक संस्था भी है और आंदोलन भी। यह संस्था भारतीय दृष्टि से उपजा हुआ, संपर्क से अभिसिंचित, सहयोग के हाथों में निर्मित, संस्कार से हृदय से स्पंदित, सेवा की अंजुरी में समर्पण का नैवेद्य है। इस दृष्टि और उपक्रम का नाम है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद संपर्क से सहयोग, सहयोग से संस्कार, संस्कार से सेवा और सेवा से समर्पण की तीर्थ यात्रा का नाम है भारत विकास परिषद। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद का कहना है, उनके आदर्श मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। तो आज का ये हमारा सेशन स्पेशल एक सूत्र, जो 5 सूत्र है भारत विकास परिषद के, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। उसका पहला सूत्र संपर्क। उसी संपर्क के सूत्र में वैदिक मीरा रोड शाखा भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की अपने सेक्रेटरी के माध्यम से अपने अचीवमेंट के ऊपर हाईलाइट करेगी। हम उनको स्वागत करें उसके पहले आइए जानते हैं वैदिक मीरा रोड और उनकी ब्रांच के सेक्रेटरी श्री बाबा सिंह जी के लिए। वैदिक मीरा रोड शाखा को कुछ ही सालों में, 1 या 2 सालों में 25 साल पूरे होने वाले हैं, और परमानेंट प्रोजेक्ट आदिवासी ग्रामीण स्कूल के अलावा भी कितने सारे रेगुलर प्रोजेक्ट और सेवा कार्य करती आई है। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट अभी कोविड टाइम में इन्होंने किया है, 3.5 लाख के अनादान अलग अलग लोगों को पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। और सारे मैंडेटरी प्रोजेक्ट करते हुए भारत विकास परिषद की शाखा अपनी क्रिएटिविटी और अनोखे प्रेजेंटेशन के साथ न केवल प्रांत स्तर बल्कि रीजन स्तर बल्कि नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एक अलग पहचान मिली है। भाई और बहनों, आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे इस संपर्क के ऊपर स्पेशल एपिसोड के ऊपर कन्वर्सेशन के लिए तैयार हैं ब्रांच के सेक्रेटरी श्री बाबा सिंह जी। आइए बताते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी। वो वैसे किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन और किसी भी तरह की तारीफ के मोहताज नहीं है। वो हमेशा काम करते रहते हैं और अपने हाल और अपने अंदाज में सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। भाई और बहनों, एक रियल एस्टेट डेवलपर है, टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, ठाकुर खानदान, और आखिरी सांस तक सामाजिक सेवा करने का इनका रग रग में, खून खून के हर एक रग में भरा हुआ है सामाजिक सेवा करने के लिए। मधुर भाषी, सहनशील, ऑलवेज स्माइलिंग, सपोर्टिंग, दिन या रात नहीं देखते, ये देखते हैं देश व समाज को अपना। भाई और बहनों, रोटरी क्लब, उत्तर भारतीय संघ और फेडरेशन और कई संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं, और कई संस्थाओं में इनको अलग अलग तरह के राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया है। भारत विकास परिषद के एक बहुत बड़े आधार स्तंभ है। ये न केवल ब्रांच में अपने अलग अलग पदों पर कार्य करके अगले 2 साल जो ये पूरे इनके टर्म है सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में वैदिक मीरा रोड में कंप्लीट कर रहे हैं मार्च 2021 में, लेकिन सबसे बड़ी बात इनका एक तरीका होता है अपनी चीज को कहने का, प्रेजेंट करने का, एक्टिविटी करने का, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और विदेश में भारत विकास परिषद के कार्यों को पहुंचाने में श्री नरेंद्र बाबा सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए इनकी देश में पूरे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। तो भाई और बहनों, हम स्वागत करते हैं हमारे लाडले सेक्रेटरी वैदिक मीरा रोड शाखा महाराष्ट्र मुंबई प्रांत के श्री नरेंद्र बाबा सिंह जी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार। और आप कहीं पर भी इन ट्रांजिट भी होते हैं तो ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, रात हो या दिन, हमेशा अपने को इनकी चिंता में यही रहता है कि क्या मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। भाई बहनों, ज्यादा न कुछ बोलते हुए
इनके परिवार के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दो। बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही संस्कारिक अपनी पत्नी बबीता जी और अपने पुत्र नील सिंह के साथ ये मीरा रोड में प्रवास करते हैं और समय समय पर हमारे को अपने कार्यों के द्वारा प्रभावित करके मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। भाई और बहनों, संपर्क हमने आज सब्जेक्ट चूज किया है और इस ब्रांच के कन्वर्सेशन के साथ तो वैदिक मीरा रोड शाखा के सेक्रेटरी श्री नरेंद्र बाबा सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि संपर्क के बारे में अपनी जानकारी दें कि मीरा रोड वैदिक मीरा रोड शाखा ने कैसे बहुत सारे हाईलाइटेड अचीवमेंट्स किए हैं, अपनी एक्टिविटीज को कैसे हाईलाइट किया है। आइए बाबा सिंह जी से ही सुनते हैं। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी तारीफ की, मैंने उम्मीद नहीं किया था इतना सुनने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरे तारीफ की बात है सर, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है और आगे भी सीखता रहूँगा। लेकिन आज आपने ऐसा मंच पे मुझे बुलाया है, ऐसा सब्जेक्ट दिया है, तो जरूर अपनी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी होता है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसकी विशेषता क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1963 से स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों को मानती है। 5 सूत्र हमारे जो हैं, जिनमें सबसे प्रमुख संपर्क है, जिस पे आज आपने ये गोष्ठी बुलाई है। लेकिन संपर्क के साथ साथ आपको बता दें कि सहयोग संपर्क के साथ लगा हुआ है। उसके बाद ये दोनों ही सूत्रों के बाद हम सेवा, संस्कार और खुद के अंदर जो संकल्प की भावना है, वो समर्पण की भावना है, उसको लेकर हम चलते हैं। तो हमारी सबसे अहम बात ये है कि संपर्क जो है, सबसे मूल जड़ है, जो रूट है, वो संपर्क है। किसी भी शाखा को अगर चलाना है तो संपर्क सूत्र बहुत मजबूत होना चाहिए। अब बता दें आपको कि किस किस तरीके से संपर्क सूत्र आप मजबूत कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने ये प्रोग्राम सभी शाखाओं के लिए एक लाभकारी और उस तरह से देखा जाएगा, तो मैं कुछ हिंट आपको दे सकता हूँ। जैसे लोग अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को वो लोग प्रोजेक्ट की नीयत से ही देखते हैं। बट आपको बता दूं कि सारे प्रोजेक्ट एंड होता है संपर्क संपर्क सूत्र पे। एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए, हमारी शाखा ने एक जिंदगी करके एक प्रोग्राम रखा था, जो म्यूजिकल प्रोग्राम हमने जो प्लान किया था, वो भी हमारा संपर्क के लिए ही काम आया। हमारे संपर्क ही बढ़े। ऐसे ही हॉबी ड्रिवन प्रोग्राम्स, हॉबी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। जैसे योगा हो गया, हमने योगा दिवस के दिन काफी करीब 89-90 लोगों को जमा किया था, उससे भी हमारा संपर्क बढ़ा। फिर ऐसे बहुत सारे करियर गाइडेंस हमने किया, जिसमें पेरेंट्स हमारे टच में आ गए। फिर हमारी शाखा की एक खास बात है, जिसमें वैदिक हवन हम कराते हैं। वैदिक हवन के जरिए हमारी शाखा अपना संपर्क सूत्र बनाती आई है और करीब 23 साल से ये वैदिक हवन का हमारा कार्यक्रम बहुत मजबूती से चलता आया है। तो शाखा की एक जान और शाखा की रीढ़ की हड्डी, ये हमारा वैदिक हवन है। और इस साल हमने ट्राई जो किया है, उसमें गायक और गायिकाओं का इंटरेस्ट देखते हुए कुछ गाने के कार्यक्रम में हमने संपर्क अपने बढ़ाए हैं। योगा वगैरह ये सब भी हमने किया है। लेकिन दूसरी शाखाओं के लिए भी मैं बता दूं कि आप कोई ना कोई हॉबी ड्रिवन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका उस, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट लवर्स हो गए, या फिर सिंगिंग हो गए, या फिर कैरम खेलने वाले हो गए, या कुछ एक पर्टिकुलर हॉबी से जुड़े हुए लोग, जो आप एक जमा कर सकते हैं और जिससे संपर्क सूत्र आपका बढ़ सकता है। हमने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट ईयर, जिसमें हम खिचड़ी वितरण करते थे। और इसमें हमने करीब 20 हफ्तों तक हर संडे को खिचड़ी का वितरण किया है। मीरा रोड में करीब 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 300 लोगों को हम एवरी डे मिलते थे, जिसमें 20 हफ्ते तक लगातार ये कार्यक्रम चला है। तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 6 से 7 हजार लोग हम हमारे संपर्क में आए। और हमारी बातें, हमारे शाखा की चीजें, हमारे शाखा के कल्चर, ये धीरे धीरे इतने लोगों में प्रोजेक्ट के साथ ही साथ फैल गए।
तो कहने का मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एंड संपर्क से ही होता है, शुरू भी संपर्क से होता है। इस साल आपको बता दें, कोरोना में लोगों ने संपर्क करने से बहुत दूरी रख ली, कोई किसी से मिलता नहीं था, लेकिन हमारी शाखा ने इस पर भी अन्नदान, करीब 4.5 लाख के करीब का अन्नदान किया है। और ये काफी लोगों, 350 लोगों के घरों में अनाज पहुंचाना, उनसे संपर्क करना, उनसे मिलना हमारा ध्येय, हमारी शाखा का ध्येय सिर्फ अपने मेंबर बनाना नहीं है। हमारी शाखा का ध्येय हमारे कल्चर को, हमारे इंडियन कल्चर को घर घर तक पहुंचाना भी है। इसीलिए तो हमारा एक सूत्र संस्कार है। तो कहने का मतलब है कि संपर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कार्य को चलाने के लिए। एक थोड़ा सा और अगर प्रकाश डालूं, तो अभी हमारी महिला टीम ने मिलजुल कर, जिस तरह आप पीटी मनाते हैं ना, इस तरह से उन्होंने भी अपने संपर्क सूत्र को मजबूत करने के लिए 15-20 महिलाओं ने अपना मंथली एक पार्टी का अरेंजमेंट किया है। वो लोग भी एक किसी फिक्स स्थान पर मिलते हैं और अपना संपर्क बढ़ाते जा रहे हैं। अब उसका असर आपको बताता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं की शाखा में हमारे इतनी गिनती बढ़ जाएगी और इतने लोग महिलाओं में हमारे पास आ जाएंगे कि हमें प्रोजेक्ट करने की कोई टेंशन ही नहीं। इस साल भी हमने महिलाओं को काफी प्रोत्साहन दिया और आगे हमारी शाखा लगातार इस कोशिश में लगी। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे मिशन की तरफ देखें, थोड़ा सा हमारे विजन की तरफ देखें, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस कम संस्कार ओरिएंटेड, नॉन पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हस्बैंड ज्वाइन करता है, वाइफ के साथ उसको मेंबरशिप मिलती है। तो सोशियो कल्चरल फैमिली मेंबरशिप हमारे पास है, मतलब पूरा का पूरा परिवार आपके साथ लग जाए। हमारा जो विजन, फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, स्वस्थ, समर्थ, संस्कारिक भारत। तो ये हमारी संपर्क की जो सूत्र है, इसका एक और अहम साइकिल बताता हूँ आपको कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक जैसे किसी भी चीज की एक रिंग होती है कि जो जहां से शुरू होती है धीरे से फिर वापस वहीं पे आ जाती है, इस तरह की ये रिंग है जिसमें जब हम किसी को मिलते हैं तो हमारा संपर्क बनता है। उससे हम, जब आप अमूमन तौर पर किसी से मिलें तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और आप ये जताते हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ, आपको किसी भी तरह का सहयोग चाहिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं। कहने का मतलब आपने दूसरे सूत्र का कार्यक्रम किया, सहयोग। अब वो जब कभी उसको जरूरत पड़ती है तो आपको दो ही तरह के काम वो आपके सामने आ सकता है। एक तो या तो सेवा के लिए उसने आपको इनवाइट करेगा, या फिर कोई ना कोई संस्कार को लेकर ही आप उसके साथ रहेंगे। तो ये हमारे दूसरे दो सूत्र भी इसमें जुड़ जाते हैं, सेवा और संस्कार। अब ये जो सेवा संस्कार के आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको अपने घर से समर्पण करना पड़ेगा। किसी ने समय का किया, किसी ने धन का किया, किसी ने अपने नॉलेज का किया, उसी तरह से लगना पड़ता है। अब रही बात मेरी, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा मेरे को ये रहता था कि मैं कितना लोगों को हेल्प करूं। और भारत विकास परिषद के यूनिक कार्यक्रम से, मैं जब यूनिक बोलता हूँ तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एनजीओ हैं आज की तारीख में, लेकिन भारत विकास परिषद का जो यूनिकनेस है वो ट्रेमेंडस है। और इससे इससे ये भी होता है कि ये ये शाखा, ये ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे सबके दिल में घर कर जाती है। बहुत कम और बहुत रेयरली हमने देखा है कि किसी ने भारत विकास परिषद ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया हो। भले कोई बहुत पर्सनल रीजन से छोड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जिसके दिल में घुस गए भारत विकास परिषद के पांचों सूत्र, वो कभी भारत विकास परिषद छोड़ने वाला नहीं। तो संपर्क सूत्र का जो बहुत अहम रोल हमारे 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 इस ऑर्गेनाइजेशन में संपर्क सूत्र का बड़ा अहम अहम भूमिका है। कभी भी हम अगर संपर्क सूत्र में मजबूत है तो शाखा हमारी मजबूत है, अगर हम संपर्क सूत्र में कमजोर है तो शाखा हमारी कमजोर है। आप ये समझ लीजिए कि सेवा और संस्कार के कार्यक्रम हर ब्रांच करती आई है, हर ब्रांच सेवा और संस्कार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट संपर्क पे ही होता है। और संपर्क अगर मजबूत हो पहले से ही तो सेवा संस्कार के प्रोजेक्ट तो अपने आप साइन।
शाखा की कुछ और विशेषता है, जैसे एक तो आप हमारे पास है, एक डायमंड की तरह आप चमकते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास हर्षद भाई है, राजन जी है, संतोष शर्मा जी हैं, कई ऐसे पिलर्स हैं, छपरे जी हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने इस शाखा को बनाकर रखा है। और आज हम इस शाखा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें हमें इन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लोगों ने इतना डेडिकेशन इस शाखा के लिए रखा और इतना कुछ किया है कि आज हम उनके लिए और इस शाखा के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो सब इनकी बदौलत है। तो हमेशा ये कुछ सूत्र इम्पोर्टेंट है, जो समर्पण है उसको भी यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हमें अपना जो अंदर का जो कॉन्शियस है वो समर्पण करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप बोलते हैं ना, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपको नील डाउन करना पड़ता है, नील डाउन करते हैं या फिर आप हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकाते हैं। जब तक आप अपना समर्पण नहीं दिखाते हैं तब तक आपको वहां से कुछ मिलता नहीं है। सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलता है जब आप समर्पण करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम में जो आपने अगर ये संपर्क सूत्र पे रखा है गोष्ठी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका वो है, फॉर्मूला है, एक हिसाब से समझ लीजिए कि जिसके पास ये सूत्र है वो कुछ भी कार्यक्रम कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट उसके लिए मुश्किल नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये टॉपिक उठाया, इससे लोगों के अंदर इस टॉपिक को लेकर थोड़ा जागरूकता बनेगी। बाबा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक्सपीरियंस और अनुभवी काम करते हैं आप। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाबा सिंह जी का बहुत सारा जो जानकारी है, एजुकेशन है, नॉलेज है भारत विकास परिषद की, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में इन्होंने स्प्रेड किया है और लोगों तक पहुंचाया है और समाज तक पहुंचाया है। ये काम बहुत बखूबी करते आए हैं। Meanwhile, I welcome today's special invitee from the Mumbai branch, a dynamic personality, Vice President of the Mumbai branch Bharat Vikas Parishad, Sri Vidyadhar ji Morwal। भाई और बहनों, श्री विद्याधर जी मोरवाल यहाँ आ चुके हैं और हमारे से जुड़ चुके हैं। इनकी ब्लेसिंग्स और इनका आशीर्वाद और इनका इनपुट संपर्क के ऊपर बहुत ही अजीब है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अच्छा है। भाई और बहनों, ये आज के वक्त वाइस प्रेसिडेंट है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत में। वैसे आप महाराष्ट्र मुंबई प्रांत के सेक्रेटरी रह चुके हैं, भारत को जानो ऑल इंडिया लेवल के कन्वेनर के रूप में और उसकी टीम के रूप में बहुत अच्छा काम आपने निभाया है। आपकी पत्नी हरीश संघ सेवा समिति की प्रेसिडेंट भी हैं। अभी अभी पूरब आपका जो पुत्र है उसने बहुत ही अपनी सक्सेसफुल हैप्पी एंड मैरिड लाइफ का इन्होंने बहुत बड़ा जो काम बच्चे के लिए किया है, शादी का, वो बहुत ही अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम किया है। विद्याधर जी मोरवाल की सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमेशा हंसमुख रहते हैं, खुश मिजाजी है, स्पष्ट वक्ता है और उच्च विचार के धनी है और पैसे से इंजीनियर है। हम सबके चहेते। एक इनका डायलॉग हमेशा में याद रहता है, चुस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। इसी तरह से ये वैदिक मीरा रोड आपका और मुंबई प्रांत दोनों ही आपका स्वागत करती है, श्री विद्याधर जी मोरवाल। उसके पहले हम सब मिलकर आपके पिताश्री का जो गोलोक वास हो गया है उसके प्रति हम सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और आपके अपने अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं। आपको इनवाइट करता हूं सर, हमारे वैदिक मीरा रोड की टीम को और जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनको संपर्क के ऊपर अपना वक्तव्य पेश करें। अनम्यूट कर लिए सर, अनम्यूट 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 करिए सर। हाँ सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। सर, आज की इस मीटिंग के लिए मैं वैदिक मीरा रोड और राम लक्ष्मण नौलखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं आप सभी के लिए और सभी को इस मीटिंग के लिए सभी का मैं वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले भगवान गणपति की स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद मांगलिक या भी कार्यक्रम हो उसके बाद हम पहला कार्यक्रम संपर्क करते हैं। तो इस संपर्क कार्य करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमारे आरपी शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनका मानना था कि विद्याधर जी, आपको अगर शाखा को मजबूत करना है तो दिन भर में, पूरे दिन भर में एक आदमी को भारत विकास परिषद की टच करना चाहिए आपको। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर शाखा को मजबूत करना है
तो पूरी साल भर में भारत विकास परिषद के जितने भी मेंबर है और जो भी है, जिससे भी अपन टच रह सकते हैं, उनको फोन करना चाहिए और उनके बारे में चर्चा करना चाहिए, ऐसा एक मेरा मानना है। ये एक मेरा सुझाव है। और वैदिक मीरा रोड वो ये काम वो बड़ी बेखूबी से कर रही है, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र और बधाई के पात्र है। जैसा कि अभी बाबा सिंह जी ने पूरा डिटेल में बताया, मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और संपर्क में नंबर 1 है आज वैदिक मीरा रोड, और इनको बधाई और धन्यवाद के पात्र है। पहले जैसे शर्मा जी बताते थे कि मीरा रोड एक जमाने में बोले कि बुजुर्ग लोग ज्यादा मेंबर थे, तो बोले कि बूढ़े लोगों की शाखा है, लेकिन आज मैं बोल सकता हूं कि नौजवान और विद टेक्नोलॉजी के साथ में सबसे नंबर 1 शाखा है। इसके लिए एक बार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, और एक और बात बोलना चाहता हूँ, संपर्क की एक बात आई है कि मेरी जॉइंट फैमिली है सर, और अभी इन दिनों में तो अभी शादी मेरे बच्चे की है, उससे पहले हमारे यहाँ हर साल एक शादी होती थी। तो एक रिलेटिव को मैंने एक शादी का कार्ड भेज दिया था, लेकिन उनको मैंने फोन नहीं किया, और शादी हो गई तो मैंने बाद में उनको फोन किया, सर आप आए क्यों नहीं हमारे शादी में? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि साहब आपका कार्ड तो शादी का पहुंच गया था, लेकिन आपने मुझे फोन नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं आया। फिर 1 साल बाद में दूसरे बच्चे की शादी की हमने, तो मैंने कार्ड पोस्ट नहीं किया, सबसे पहले उसको फोन किया, और बाद में मेरे पास कार्ड उसके पास पहुंचा नहीं, फोन पे वो शादी में आ गए और उन्होंने बोला आपका फोन आ गया, संपर्क किया, इसलिए मैं आपकी शादी अटेंड कर रहा हूँ, ये वाली बात। तो ये संपर्क में इतनी ताकत है, तो इसलिए सबसे पहले हर कोई भी कार्यक्रम अपन करते हैं भारतीय विकास परिषद का, तो संपर्क बहुत जरूरी है। और मेरी पीएचडी से ब्रांच के पीएचडी से निवेदन है कि कोई भी कार्यक्रम अपन करते हैं तो पर्सनली हर मेंबर को आपको फोन करना चाहिए। कन्वेनर तो अपने मतलब करता ही है फोन, और आप लोगों को पीएचडी में से एक को किसी को फोन करना चाहिए, ऐसा एक मेरा मानना है। तो संपर्क में इतनी ताकत है। दूसरी संपर्क में ये ताकत है कि जब मैं एनजीएससी का प्रांत का जब सेक्रेटरी सचिव बना था, तो मैंने प्रांत लेवल पे एनजीएससी की कन्वीनर श्री राम लक्ष्मण जी नौलखा जी को बनाया था, और ये मीटिंग में आ रहे नहीं थे। तो फिर मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला कि भाई विद्यार्थी जी मैं तो राजस्थान में हूँ, तो मैंने कहा सर आप आइए। फिर दूसरा संपर्क किया, और फिर मेरी बातों से इतने प्रभावित हुए, और वो राम लक्ष्मण नौलखा जी पूरे प्रांत में ज्वाइन किए, और आज आपके सामने पूरा इतिहास रच दिया उन्होंने। इतना सबको नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं, नए नए एक्टिव सबको जोड़ रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि राम लक्ष्मण नौलखा जी के लिए भी तालियों से इनका जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए सर। ये संपर्क में ताकत है। नहीं, तो आपकी गुड टाइम सर। बहुत उदयपुर में एयरपोर्ट पर था, जाना कहीं और था, इनका आ गया और इन्होंने वंदे मातरम बोला, और जिस लहजे में जिस प्यार से बोला, तो मैंने कहा ये कोई बिल्कुल विचित्र आदमी, हमें बॉम्बे पढ़ना चाहिए, और बॉम्बे की तरफ किया, और आने के बाद जो कहानी वो आपने देखी है। वेरी गुड सर। बिल्कुल, और इन्होंने इतिहास रच दिया। तो मैं तो ऐसे ही संपर्क में इतनी ताकत है। तो फिर से मैं वैदिक मीरा रोड को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा ही करते रहिए, और सबको मिलकर संपर्क को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और राम लक्ष्मण नौलखा जी का मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहे। हम आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम बहुत ही आशीर्वचन, बहुत ही इंस्पायरिंग आपका था। मुंबई प्रांत की ओर से ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री विद्याधर जी मोरवाल, और बहुत ही अच्छी प्रकृति आपकी, कभी भी आप कॉल करो और बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बात करते हैं। ऐसे लीडर्स अगर हमारे सभी जगह अगर हो तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। सर आप तो हमें इंस्पायर करते रहें इसी तरह से। हमारे साथ मौजूद है श्री घट्यानी जी, अभी भी आए थे, श्री रीजन सेक्रेटरी संस्कार श्री घट्यानी जी, आई थिंक आके निकल गए हैं वो। हम चाहते थे कि उनका भी हमारे को ब्लेसिंग्स होता था। एक बहुत अच्छी बात जो संपर्क में लिखी है हमारे वेबसाइट पे, फेलोशिप इंग्लिश में बोलते हैं हम संपर्क को। नॉर्मली कम्युनिकेशन करना है, मेक कांटेक्ट करना है, ये तो बात है, लेकिन एक बात जो लिखी, जो मैंने देखी है, व्हाट इज फेलोशिप, समान रुचि के लोगों के बीच मैत्री की भावना होना। समान रुचि के लोगों के बीच मैत्री की भावना होना, ये मैंने गूगल से सर्च किया। फेलोशिप का मतलब ए ग्रुप और सोसाइटी ऑफ पीपुल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट और बिलीफ अमंग देमसेल्फ। तो भारत विकास परिषद में भी हम जुड़ते हैं, तो ये सारी संस्कार और सारे 5 सूत्रों के साथ हम जुड़ते हैं।
और समान रुचि के लोग हम बन जाते हैं और एक दूसरे के काम तो हम आते ही हैं। तो श्री विद्याधर जी मोरवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे हमारे इस प्रोग्राम में। संख्या भली कम हो लेकिन हमारा उत्साह कम नहीं है सर। हमने पूरे प्रोग्राम को बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम इस पूरे प्रोग्राम को कम से कम 2000 आदमी तक मैं पहुंचा के रहूंगा और वो मीडिया का यूज हम करेंगे और डिजिटल यूज करेंगे और ये सब तक हमारी आवाज जाएगी कि संपर्क कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई और बहनों, भारत विकास परिषद की वेबसाइट है www.bvpindia.com और वैदिक मीरा रोड की जो यूट्यूब चैनल है बीवीपी, बाबा सिंह जी, वैदिक मीरा रोड की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्या नाम है? बीवीपी वैदिक मीरा रोड, वैदिक मीरा रोड, जहाँ पे बीवीपी आप, वैदिक। जहाँ पे आप आज वैदिक मीरा रोड जहाँ से हमारा कन्वर्सेशन हुआ है उनकी एक्टिविटीज को और अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। और आपके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ है बाबा सिंह जी, आई थिंक इट इज ए मैनी इंस्पायरिंग स्टोरी यू हैव। आपकी अभी अभी जो क्रिएटिविटी हमने देखी है और टेक्नोलॉजी में तो शायद आपका मुकाबला कोई भारत विकास परिषद का कोई भी आदमी अभी तक कर नहीं पा रहा है। एक बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने संपर्क के माध्यम के लिए जो विद्याधर जी आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक न्यूज रील टाइप एक डेस्क बनाया जहां पे आप जैसे न्यूज रीडर सुनाता है खबरें, वैसे ही ये खबरें आपको सुनाएंगे और ऐसा लगेगा कि आप न्यूज ही देख रहे हैं। तो वेरी गुड सर। हाँ, ये इनका क्रिएटिविटी है। मैंने इनको सजेस्ट किया कि क्या भारत विकास परिषद एटलीस्ट मुंबई प्रांत से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 10 दिन या 15 दिन में हम ऐसी न्यूज टेलीकास्ट करें सभी ब्रांचेज की जहां एक्टिविटी होती है, उनके हाईलाइट्स हम टेलीकास्ट करें और बाद में तो यूट्यूब चैनल पर आता ही है। लेकिन इससे क्या होगा कि लोगों की स्मृति में फिर से एक्टिविटी जागृत होगी और चेतना जागृत होगी। श्री विद्याधर जी मोरवाल साहब, अपना मुंबई प्रांत, हाँ जी, बिल्कुल, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर प्रांत के लिए और रीजन के लिए जो भी काम दायित्व तो मिलेगा मैं बहुत अच्छे से करूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं अब भारत विकास परिषद को एकदम आसमान तक ले चलूं। वाह सर, विद्याधर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रांत के वाइस प्रेसिडेंट सर यहाँ पे है और उनका सामने आपकी ये बात कहना बहुत बड़ी है। तो आज का ये शॉर्ट सेशन था, बातें सिर्फ इतनी करनी थी और ब्लेसिंग समय लेनी थी। तो हम सबको याद दिलाना है ब्रांचेज में, प्रांत में, नेशन में, कि संपर्क बनाए रखें। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की, पूरे कोविड टाइम पे जितने लोगों से मैं संपर्क कर सकता था किया और काफी लोगों ने ये महसूस किया कि आपका फोन कॉल आने से हमारा मनोबल बढ़ा है। मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता था लेकिन अपने मोटिवेशनल आइडिया से मैं सबसे बात करता रहा और ये सेशन भी आज इसी संपर्क में है कि कोविड तो अब भाग रहा है, आइए हम मिलकर अपने राष्ट्र के निर्माण में एक बार फिर से लग जाए और सबको वंदे मातरम करते हुए सबका धन्यवाद करें। महाराष्ट्र मुंबई प्रांत का धन्यवाद और हमारे वैदिक मीरा रोड की शाखा की टीम का धन्यवाद और सभी दर्शकों का धन्यवाद। अंजना जी अरोरा भी आई है, उनका भी धन्यवाद और सोनामनी मैडम भी आई है, उनका धन्यवाद। और रीजन सेक्रेटरी संस्कार श्री बाल मुकुंद जी गट्यानी किसी वजह से आके चले गए हैं, उनके भी पिताश्री का गोलोकवास हो गया है। हम उनके भी प्रति अपनी, उनके परिवार के प्रति सांत्वना और अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं। विद्याधर जी मोरवाल साहब, अभी हम इस सेशन को बस यही क्लोज करते हैं और वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलकर, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर से धन्यवाद।